अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम बना रहे हैं आलू के समोसे। और सबसे पहले मैं आपको समोसे की पट्टी तैयार करने के लिए इंग्रेडिएंट्स सब बता देती हूँ। हमारे पास है 2 कप मैदा जो मैंने यहाँ ले लिया है, 3 टेबलस्पून घी, आप इसमें बटर या ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ये आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद हम अजवाइन ले लेंगे, ये 1 टीस्पून अजवाइन और 1 टीस्पून सॉल्ट, नमक और हस्बे ज़रूरत पानी। सबसे पहले हम अपना घी मैदे में डालेंगे और हमने इसको इतना मिक्स करना है, साथ ही हम इसमें नमक डाल देंगे और हमने अब इसको इतना मिक्स करना है कि ये बिल्कुल ऐसे एक फॉर्म में आ जाए, जैसे कि मैं अभी आपको करके दिखाऊंगी, ये डो की फॉर्म में आ जाए। जिस टाइम आप इसको प्रेस करो ये यूँ क्रम्बली, हमने इसकी ये पॉइंट है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप स्किप नहीं कर सकते। इसकी वजह से हमारे जो समोसे हैं वो बहुत खस्ता बनेंगे। ये इस तरह करके आपने, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस है, ये इस तरह बिल्कुल यकजान हो जाएगा। जो घी हमने डाला है इसमें, नमक और घी बिल्कुल ऐसे, ये नॉर्मल आटे की तरह नहीं गूंदेंगे हम, ये हमें थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। ये देखें, जब हम इसको करें, प्रेस करें तो ये इस फॉर्म में आना चाहिए। ये इसकी बेस्ट होने की निशानी है कि आपने घी इसमें बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। ये इस तरह जब हम आप करेंगे इसको तो ये इस तरह होना चाहिए। अब इसमें आप अजवाइन डाल दें, इसको अच्छी तरह मिक्स करें, एक दफ़ा बहुत अच्छी तरह फिर मिक्स कर दें। और हमने इसको थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा हार्ड भूनना है और आहिस्ता आहिस्ता पानी डालना है। एकदम पानी डालेंगे और पानी यहाँ पे याद रखें नीम गर्म होना चाहिए, ना रूम टेम्परेचर और ना ही बहुत ठंडा। और आहिस्ता आहिस्ता पानी ऐड करते जाएं इसमें और इसको गूंदते जाएं। बहुत सॉफ्ट नहीं, बहुत हार्ड नहीं, अच्छे से डो गूंदेंगे। ग्रेजुअली पानी डालते जाएं, मिक्स करते जाएं। इसको एक बहुत अच्छी सी डो की फॉर्म में आप लेके आएंगे। ये डो कंबाइन हो चुकी है, इसको हम बहुत अच्छा सा गूंदेंगे। बहुत हार्ड भी नहीं होनी चाहिए, इतना गूंदना है कि आपके हाथ से चिपकना ये छोड़ दे। अब मैं इसको काउंटर पे शिफ्ट कर लूँगी ताकि मैं इसको अच्छी तरह गूंद सकूँ। इसको स्पेस चाहिए होती है थोड़ी, ये आप इसको मोशन में भी गूंद सकते हैं ताकि बहुत अच्छी तरह सॉफ्ट बॉल बन जाए। अब देख लें, ना बहुत सॉफ्ट है ना बहुत नरम। इसको अच्छा सा 5 मिनट के लिए गूंद लें। टाकिन करना है आपने, अंदर की तरफ पेड़ा जब बनाना है अंदर की तरफ टाकिन करना है आपने। इसको थोड़ा सा ये देखें, ये वापस आ रहा है, ये बेस्ट है। आपने इस पे लेके आना है, इस पोजीशन पे। अब मैं इसको एक पैन लेके उसमें इसको ऑयल लगा के रख दूँगी। ये हमने इसको अच्छी तरह
इसके ऊपर ऑयल लगा के अपने बाउल में भी ऑयल लगाएंगे, इसको रख के और हमें इसको कवर कर देना है 20 मिनट के लिए। मीनवाइल हम तैयारी करते हैं अपने आलू के मिक्सचर की। तो गाइस अब हम तैयार करेंगे आलू की फिलिंग। उसके लिए हमें 3 अदद आलू ही हमने ले लिए, उनको बॉईल करके हाथों से चंकी मैश कर लिया, ऐसे चंक्स छोड़े हैं मोटे मोटे। उसके बाद हमारे पास है सूखा धनिया। सूखा धनिया हमने मोटा मोटा पीस लेना है। उसके बाद 2 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें। उसके बाद अनारदाना, 1 चम्मच अनारदाना ऑप्शनल है, कई लोगों को नहीं पसंद तो ये स्किप कर सकते हैं। उसके बाद 1 प्याज मैंने लिया, उसको मैंने ऑमलेट कट कर लिया। उसके बाद धनिया हमने गार्निशिंग के लिए लिया और हमें मैंने यहाँ घी लिया है, यहाँ पे आप ऑयल बटर कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमें जो मसाले चाहिए वो है दड़ा मिर्च यानी चिली फ्लेक्स। उसके बाद नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून हल्दी अब थोड़ी यूज़ करेंगे क्योंकि हमें बहुत येलो कलर की फिलिंग नहीं चाहिए। यहाँ चूल्हे को हमने कर लिया ऑन और अब हम इसमें घी डालेंगे। हमारा घी गर्म होगा, उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। अपनी प्याज को हमें गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन करना है। हम अपने प्याज को फ्राई करेंगे। गोल्डन ब्राउन होने देंगे। अभी हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो गया, थोड़ा सा और ब्राउन होगा फिर हम इसमें डालेंगे अपने स्पाइसेस। बहुत ज़्यादा ब्राउन हमने अपने सारे स्पाइसेस डाल देंगे। तेज़ आंच पे नहीं पकाएंगे, थोड़ी मीडियम आंच पे हम इसे पकाएंगे। जब अच्छे से भुन जाएगा तो इसमें हम अपने आलू ऐड कर देंगे। आलू को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। मेक श्योर ये थोड़ा चंकी होगा, इसको हमने चंकी रखा। इस तरह चंकी होगा, हमें अच्छा से मिक्स करना इस तरह करके। फिर बहुत बड़े पीसेस को कट करके आप थोड़ा छोटा कर सकते हैं, अदरवाइज थोड़ा चंकी भी अच्छा लगता है मसाले में। इस तरह आपने इसको कर लेना है अच्छा सा मिक्स। यहाँ पे आपने तेज़ करके इसको हल्का जल्दी भून लें। ऐसा सा भुन गया मसाला आपका तेज़ आंच पे।
से मैं भून रही हूँ इसको। आपने ऐसे ही भूनना है, ये बिल्कुल स्टिकी नहीं होना चाहिए आपका। ये देखिए लास्ट में हम अपना धनिया डाल देंगे और फिर हम इसको अच्छा सा मिक्स करके चूल्हा बंद कर देंगे। अब ये हमारी डो तैयार हो गई है। इसको हम थोड़ा सा दोबारा से गूंद लेंगे। फिर हम इसके थोड़ा सा पेड़ा लेंगे, बाकी हम कवर करके रखेंगे ड्राई ना हो जाए। नॉर्मल पेड़े की तरह बेल लेंगे। आपको यहाँ अगर खुश्क चाहिए हो तो आप लगा सकते हैं। इसको बिल्कुल पतला बेलना। ओवल सा बेलेंगे इसको ताकि दो इक्वल मुंह से बन जाए। होना चाहिए। अब हम इसको काटेंगे इक्वल हाफ में और इसको ऐसे ये हमने पानी रखा हुआ है, थोड़ा पानी लगाएंगे और ऐसे ये हम जो हमने मसाला तैयार किया था वो इसमें फिल करेंगे। लगा के स्लोली शेप दे देंगे। अब हम इसको इक्वल हाफ में काटेंगे और इस तरह ट्रायंगल बनाएंगे। पानी की ज़रूरत हो तो लगा सकते हैं और ऐसे इसमें जो हमने मसाला बनाया हुआ था वो फिल करेंगे। छोटा बड़ा आप अपनी मर्ज़ी से बना सकते हैं। फिर हम यहाँ से पानी लेंगे और इसको हम ऐसे रख के प्रेस कर बिल्कुल ऐसे। ये हमारा समोसा बन गया। नेक्स्ट भी हम ऐसे ही बनाएंगे। ये अब हमने ऑयल गरम कर लिया, इसमें एक ड्रॉप डाल के चेक करेंगे। ये ऊपर आ गया है, बहुत ऑयल हॉट नहीं होना चाहिए। अब हम इसमें ये डालेंगे। बहुत ज़्यादा क्राउडेड नहीं करना। देना है गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देख सकते हैं आप, एक साइड से हो गया। अब हम इसको दूसरी साइड से करेंगे। ये अब दोनों तरफ से सही ब्राउन हो गए। अब हम इसको
निकाल लेंगे। तो थोड़ी देर हम रखेंगे ताकि सारा ऑयल निकल जाए।